नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट के बेसिक कोर्स में। इस कोर्स में हम आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी बेसिक कंसेप्ट समझा देंगे। मतलब इसमें आप सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने रिटर्न्स आपको रैशनली एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्यों ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। इसके बाद हम आपको सिर्फ एक ही लेक्चर में 50 से भी ज्यादा ऐसी स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्म समझा देंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे स्टॉक इंडाइसेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे वैल्यूएशन रेशियो जैसे पीई और पीबी रेशियो की। उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सीखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। फिर हम आपको कुछ बेसिक लेवरेज रेशियोज जैसे कि डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बेसिक कोर्स में ही हम आपको पोर्टफोलियो डिजाइन, एसेट एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। यानी इस कोर्स में आपको बहुत सारी बेसिक के साथ साथ इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज भी मिलेगी। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस कोर्स को बनाते वक्त हमारा गोल है कि इस कोर्स को बाय करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, उससे ज्यादा हम आपको वैल्यू दें। जनरली लोग कोर्स बेचते वक्त बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन अंदर कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। बट ये कोर्स आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यू देगा, लेकिन उस वैल्यू को लेने के लिए आपको इस कोर्स को पूरे ध्यान से समझना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक लेवल पर बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और इसके बाद इन्वेस्टिंग के अराउंड आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द नीड टू इन्वेस्ट। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए जब आप इस कोर्स को देख रहे हैं ना, तो उस टाइम पर लेट कर आराम करते हुए इस कोर्स को ना देखें, इसको समझने के और सीखने के पर्पज से देखें। और इसके साथ ही अगर आप एक नोटबुक और एक पेन भी अपने पास रखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को नोट करेंगे तो इससे आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हम आपको सिखाएंगे उन्हें आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझकर कि हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बट फिर भी आपको बता दूं कि आपको इन्वेस्टिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू कम होती रहती है। यानी 10 साल पहले आपको जितना सामान खरीदने के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ते, आज उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको कम से कम 1800 से 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जैसे पेट्रोल का ही एग्जांपल ले लो। जुलाई 2016 में पेट्रोल की प्राइस न्यू दिल्ली में 62 रुपीज एंड 51 पैसा थी और आज ऑलमोस्ट 100 रुपीज है। अब मान लो 2016 में अगर आपने अपनी बुक के अंदर 1000 रुपए रख दिए होते जिससे उस टाइम पर आप 16 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, और आज अगर आप अपनी बुक खोलते और उसके अंदर आपको 1000 रुपए मिलते तो आज उस 1000 रुपए से आप सिर्फ 10 लीटर ही पेट्रोल खरीद पाते। मतलब 2016 वाले वो 1000 रुपए आज भी 1000 रुपए ही हैं, लेकिन आज आप उस पैसे से जो पेट्रोल खरीद पाएंगे वो 2016 के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि महंगाई बढ़ी है। और ये सिर्फ पेट्रोल की बात ही नहीं है, ऑलमोस्ट हर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस हर साल बढ़ती ही जा रही है और आगे भी बढ़ती ही रहेगी क्योंकि लोगों की सैलरी बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिस वजह से जो एंड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी बढ़नी ही है। तो ऐसे में आपके पास जो पैसा है अगर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो वो पैसे दिखने में या नंबर्स में तो उतने ही होंगे लेकिन उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपके जो पैसे हैं उनकी वैल्यू बढ़े और आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर पाएं। तो अब आपको समझ आ गया है कि इन्वेस्ट क्यों करना है। तो अब जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन्वेस्ट करने की तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन में जितना कम रिस्क होगा उतने कम ही आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर बैंक में की गई एफडी की बात करें तो उसको सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और वहां पर आपको 5 से 6% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो इन्फ्लेशन है वो 6% के आसपास ही रहती है, तो इससे आप सिर्फ महंगाई को बीट कर सकते हैं। तो एफडी के बाद जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसमें आपको 6 से 7% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको 7 से 8% के रिटर्न्स मिल सकते हैं और इसके बाद गोल्ड में आपको 9 से 10% के रिटर्न्स मिल सकते हैं।
बट अगर आप इससे ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट ही एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है, जिसमें मिलने को तो अनलिमिटेड रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, लेकिन रैशनली एक्सपेक्ट करें तो आपको 12 से 20% के रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से मिल सकते हैं और इससे आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। तो अब जब आप इन्वेस्टिंग क्यों करनी है ये समझ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तब आपके बेसिकली दो एम्स होने चाहिए। पहला एम है इन्फ्लेशन को बीट करना, और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम है वो है अपनी वेल्थ को ग्रो करना। तो क्योंकि आप इस कोर्स को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जब आप स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और बिजनेस से पैसे कमाने में वक्त लगता है। इसलिए स्टॉक खरीदने के बाद अगर शेयर की प्राइस थोड़ी बहुत गिरती है या थोड़ी बहुत बढ़ती है तो आपको सिर्फ उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि प्राइस क्यों गिर रही है और बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। अब रिसर्च कैसे करनी है वो हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक खरीदेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आराम से 12 से 20% तक के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर हर साल ये पैसा कंपाउंड होता रहता है तो आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इवन कुछ हजार रुपए महीना इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर था तो इसको हमने बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है उनको भी हमारी बातें समझ आ सकें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसमें ही हम स्टॉक मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइज अगर आपको न्यू कोर्सेज चाहिए न्यू ट्रेडर्स के, तो आपको सिंपली हमारी